हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से सरोज एकेडमी में। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक के बारे में। ठीक है, उसमें भी टॉपिक कौन सा है? पॉलिनोमियल। ठीक, अभी तक हम एक्सरसाइज में नहीं पहुंचे हैं। हमने लास्ट से पहले वाले लेक्चर में पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद हमने ट्राई दिस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम फिर से जानेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, कि पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, उसमें भी आपने अभी तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवीजन मेथड्स देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा समथिंग डिफरेंट है। आपको यहाँ पर अभी तक आप नॉर्मल डिवीजन सीखे होंगे। अब हम पॉलिनोमियल के लिए एक स्पेसिफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे। उस डिवीजन को आप यहाँ पर सीखेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने आपके एक्सरसाइज से ही कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये देख लीजिए। ठीक, यहाँ से हमने एक क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं ना। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास में मैंने जो सिखाया वो सब चीजें आपको याद होंगी, तो उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्यूशन कर सकते हो, फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर निकाल के। चलिए फैक्टर निकलता है कि नहीं वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नीचे में 3x है, ऊपर में आप 3x निकाल सकते हो। नहीं, देखो यहाँ पर 18x का स्क्वायर है, इसको मैं 6 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। नहीं, जैसा भी आप चाहे लिख सकते हो, लेकिन आपको ऊपर से 3x कॉमन निकालना है। चलिए इन दोनों को ब्रेक करते हैं और देखते हैं 3x है कि नहीं। देखिए ध्यान से, मैं 18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 इंटू एक्स को मैं x इंटू एक्स लिख देता हूँ। ये देखिए, इतने को मल्टीप्लाई करोगे 18x स्क्वायर आएगा। देखो 9 टू जा 18, x इंटू एक्स कितना हो गया बेटा? x का स्क्वायर प्लस 9x। देखा, एज इट इज रख दीजिएगा। नीचे में 9x को 9 इंटू एक्स लिखो या 9x लिखो, एक ही चीज है। ऐसा लिख सकते हो जैसे कि लिखे हैं। नीचे में 3x। अब देखिए, यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9 है, यहाँ पर x है। 9x 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 पूरा कॉमन निकाल दीजिए। 9x अंदर में जो बचा उसको लिख दीजिए ठीक से। यहाँ पे 9x कॉमन निकली, 9 यहाँ से निकल गया और ये x यहाँ से निकल गया। अंदर में क्या बचा बेटा? 2 और x। तो यहाँ पर क्या बचा? 2x प्लस यहाँ पर 9x तो पूरा निकल गया, तो क्या बचा? प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3x। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 है, इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये वाला तो डिवाइड हो सकता है ना। तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 तिया 9। यहाँ पर कितना बचा बेटा? 3। x x कट गया। ठीक है, तो x x भी क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर कितना बचा? 3, तो 3 को एज इट इज लिख दीजिए और अंदर में क्या बचा है? 2x प्लस 1। ऐसा जो डिजिट बचा मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। कितना आ गया आंसर? 6x प्लस 3। आप चाहो तो इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूं। और ऐसा यहीं पे सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं। देखिए, इसको आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 18x स्क्वायर प्लस 9x डिवाइडेड बाई 3x है, तो भाई ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखा है, तो ये जो 3x है ये दोनों का डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा अंश, इसको बोलते हैं हर। तो हर जो है वो दोनों का है कि नहीं है? तो यहाँ पर 3 एक इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख दीजिए। सेपरेट कैसे लिखेंगे? ऐसा 18x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस ये बेटा 9x डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3x। डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तीन पन तीन 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 पंचे 15, 3 छक्के 18। तो ये कितना हो गया बेटा? 3 6 जा 18। x का एक बार एक x से x गया तो कितना बचा बेटा? एक x प्लस एक से x गया 3 3 जा 9। देखो 6x प्लस 3, यहाँ भी आंसर 6x प्लस 3। आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम, ऊपर से क्या आप ऐसा कुछ कॉमन निकाल सकते हैं जो संख्या नीचे में उसे डिवाइड किया जा सके? तो ट्राई करते हैं। चलिए
देखिएगा ध्यान से, मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूँ ना। मेरा लक्ष्य है 4x स्क्वायर कॉमन निकालना। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है कि नहीं है? जैसे कि यहाँ पर स्प्लिट किया था ना, बिल्कुल ऐसे स्प्लिट करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12, मतलब इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। आपको चाहूँ तो मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट डिवाइड कर, मतलब डायरेक्ट कॉमन निकाल के काटना सीखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, मैं सभी जगह से 4 निकाल लिया, कॉमन निकल गया। ठीक, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ से 4 निकाला, तो अब उसके बाद यहाँ से x, नीचे में x स्क्वायर है, तो मैं सभी जगह से x स्क्वायर भी निकालता हूँ। यहाँ से x स्क्वायर निकाला तो ये 4x का स्क्वायर, मतलब सभी जगह से मैंने 4x का स्क्वायर निकाला। यहाँ से 4x स्क्वायर निकाला, यहाँ भी 4x स्क्वायर निकाला, यहाँ भी 4x स्क्वायर निकाला, निकाला सभी जगह से। चलिए अब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या होता है, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर कॉमन निकाले, बचा क्या अंदर में वो देखिए। यहाँ 4x स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर, 4 तो निकल गया ना, x टू द पावर 4 है, 2 पावर निकला तो कितना बचा बेटा, 2 पावर अंदर बचा होगा, प्लस यहाँ से 4 3 जा 12 होता है, इसको 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। 4 निकल गया, क्या बचा रे, 3 बचा यहाँ पे, तो ये 3 बचा, तो 3 लिख दो। x का क्यूब था यहाँ पे, x स्क्वायर निकला है तो एक x तो बचा होगा ना यहाँ पे, तो एक x बचा, उसको लिख दीजिए प्लस। यहाँ पर 4 2 जा 8 होता है, 4x स्क्वायर निकला है, x स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर x तो नहीं बचा है, लेकिन 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, 2 बचा है, डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या था 4x का स्क्वायर, दिखा, कॉमन निकाले, कॉमन निकल गया, ये इससे पूरा पूरा कट गया, कटा ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बेटा, कितना आया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सिंपल है, इसको आप चाहे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन ऐसे ही सॉल्व करो ज्यादा बेहतर है। इसको ऐसा चाहो तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर तीनों को अलग अलग करके लिख लीजिए, 4x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर प्लस 12x का क्यूब डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर। 4 से 4 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स टू द पावर 4 गया, क्या बचा बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 3, और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब गया तो क्या बचा, एक्स, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था यहाँ पर क्यूब था, 2x में 1x गया तो 1x बचा होगा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 बचा। देखिए सेम आंसर है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट थर्ड, तीसरा जो आपको दिख रहा है, इसमें अब दिक्कत आने लगेगा। देखिए अभी तक क्या था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर देखते थे, न्यूमिनेटर में कितने ही पद हो फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में एक पद होना चाहिए, तब आप उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी सेम था, न्यूमिनेटर में कितने भी पद हो फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में एक ही पद था, तो यहाँ पे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब नॉर्मल मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर न्यूमिनेटर में तो जितने पद थे कोई दिक्कत नहीं था, डिनोमिनेटर में 2 पद आ गए, मतलब कि 2 टर्म आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टर्म कैसे काउंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो उसके अकॉर्डिंग टर्म काउंट होता है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। 2 टर्म वाले का नाम मैंने आपको बताया था, क्या होता है, इसको बायनॉमिनल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बायनॉमिनल, द्विपदी बोलते हैं, ठीक, याद रखिए। तो ये चीज है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन होंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करने से पहले, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले सॉल्व करने का तरीका देखिए, एक छोटा सा डेटा लेके बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए, मैं मान के चले एक डेटा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दैट 17, ठीक है, ऐसा। आप इसको ऐसा पहले सॉल्व करते थे, याद कीजिएगा, ऐसा 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, चलो इसको कुछ और बड़ा डेटा लेके, नहीं चलो इसी से काम चल जाएगा, इसको कर लेना बेटा 27, नहीं सॉरी, इसको कर लेते हैं, चलो 37 कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा लंबा हो गया यार, तो आपको समझ भी आएगा कि कैसे कर रहे हैं। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 37 डिवाइड हो जाए, तो 2 1 जा 2, एक बार नीचे में 2 गया, लिख दिए, कितना बचा कैरी, 3 में माइनस करो, 3 में 2 गया तो 1 7 का,
7 आया समझ में। उसके बाद टू टू का टेबल ऐसा पढ़ो कि 17 डिवाइड हो जाए, तो 2 8 जा 16, ठीक है, 12 8 16, तो 8 बार में नीचे में 16, माइनस करो, कितना बचा बेटा 1, ठीक है। अब देखिए इसमें हर एक डेटा को क्या क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 डेटा लिखा हुआ है, ऊपर में एक डेटा लिखा हुआ है, नीचे में एक डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाले डेटा को बोलते हैं बेटा डिविडेंड, नीचे वाले डेटा को क्या बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। जो डिवाइड होता है उसे डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जाता है उसे डिवाइजर, याद रखिए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं डिविडेंड, नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेटा डिवाइजर, क्या बोलते हैं डिवाइजर। सेम प्लेस यहाँ पर देखिए, तो किससे किसको डिवाइड कर रहे हैं, 37 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड के प्लेस पे कौन है, डिवाइजर के प्लेस पे कौन है, डिविडेंड के प्लेस पे है बेटा 37, डिवाइजर के प्लेस पे कौन है 2, ठीक है। अब देखो 18 किसके प्लेस है, तो यहां पर इसको बोलते हैं बेटा क्वोशिएंट, और जो बच जाता है नीचे कैरी उसको बोलते हैं बेटा रिमाइंडर, क्या कहते हैं रिमाइंडर। शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में क्या किसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में होता है बेटा भाज्य, भाजक, ठीक है, और क्या होता है शेषफल, और क्या होता है भागफल, ये चीज याद रखिएगा। तो भाज्य इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हिंदी में, इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। सो बेटा हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी इसका अलग अलग नाम होता है, किसका क्या क्या नाम होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसे बोलते हैं बेटा भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा भागफल, और इसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। एक फार्मूला होता है हिंदी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी को इंग्लिश में अभी देखो भाजक प्लेस पे कौन है डिविडेंड, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है, प्लस क्या हो गया बेटा रिमाइंडर, ठीक है। आगे चल के जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे तब हम इसको अलग अलग साइन से शो करना शुरू कर देंगे। डिविडेंड को मैं शो करूंगा बेटा पी ऑफ एक्स से, डिवाइजर को शो करेंगे हम लोग जी ऑफ एक्स से, किससे शो करेंगे जी ऑफ एक्स, क्वोशंट को शो करेंगे हम लोग क्यू ऑफ एक्स से, और रिमाइंडर को शो करेंगे स्मॉल आर से, ओके। तो आपको ये सारा चीज याद रखना है ना, आगे चल के डिविडेंड को पी ऑफ एक्स से, डिवाइजर को जी ऑफ एक्स से, क्वोशंट को क्यू ऑफ एक्स से, और इसको आर से। हिंदी मीडियम वाले के तो सिंपल है, जो दिख रहा है उसी से हम लोग शो करेंगे, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं, ये सारा डेटा अभी तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिवीजन क्या है, डिवाइजर क्या है, ये सारी चीजें, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको ट्राई दिस की कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद हम इसमें चलेंगे, ठीक है। सो पेज नंबर 3 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट रूप से दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर समझ में आ गया है तो ये सारा डेटा आप स्क्रीनशॉट चाहो तो कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये देखिए। सो आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, डेटा नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। आज सभी के पास बुक होगा, ठीक है। पेज नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्राई दिस का ये क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, ठीक। इसमें मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा कि कैसे डिवाइड होता है ये सारी चीजें। पहला क्वेश्चन ट्राई दिस का, ये पेज नंबर 3 में है बेटा, है ना।
हिंदी मीडियम का ये बुक है, पेज नंबर 3 में आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6, 2x का क्यूब प्लस 12x प्लस 6 को किससे डिवाइड करना है बेटा? 2x से डिवाइड करना है। चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है। आपको अभी मैंने आपको बताया, इन सभी का फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल कर डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हो। कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप उनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। चलिए इसका देखो, ये ऐसा 2x का क्यूब डिवाइडेड बाय 2x प्लस 12x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x, इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। मैंने अभी आपको सिखाया 2 1 जा 2, x से x गया तो कितना बचा रही, x का स्क्वायर, x क्यूब था, एक x चला गया तो x स्क्वायर बचा होगा। 2 6 जा 12, x से x कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। यहाँ पे 2 3 जा 6, तो कितना हो गया बेटा, ऊपर में बचा 3, नीचे में बचा x, तो यही आपका आंसर है। ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम को बुक है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, रीड कर दे रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिएगा। एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस का चाल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। एक बस का टाइम दिया हुआ है, एक बस 5 घंटे में मतलब 5 आवर में क्या करता है, y किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो बस का आपको स्पीड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्पीड। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है आपको डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू कितना है बेटा, y किलोमीटर, y किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, ये y किलोमीटर का डिस्टेंस बस कितने देर में तय करता है, 5 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, 5 आवर। उसके बाद बस के स्पीड ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है बेटा, स्पीड, स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है, मैं जो आपको मैं बता देता हूँ, होल लाइफ आपको याद रखना है, आगे चल के फिजिक्स में ये फार्मूला आपका काम आएगा। आप 9th क्लास में इसको साइंस में पढ़ के भी आ रहे होंगे, ठीक है। आप पहले से जानते हो क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बेटा, टाइम। इस फार्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। स्पीड निकालना है आप, स्पीड, डिस्टेंस कितना है बेटा, y किलोमीटर, टाइम कितना है बेटा, 5, ऐसा। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, तो ऊपर में लिख दीजिए किलोमीटर, नीचे में टाइम किस में है बेटा, हावर में, तो नीचे में हावर। किलोमीटर पर हावर में आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, y/5 किलोमीटर पर हावर। इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, y/5 किलोमीटर पर हावर, इसको ऐसा शो करते हैं ना, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है, चलो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन, ट्राई दिस का है, पेज नंबर 3 में ही है। क्या बोला गया है, मैं हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम में वाले हो तो इंग्लिश की बुक में देख लीजिएगा। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65 x² वर्ग मीटर है तथा उस बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, मतलब इंग्लिश में पढ़ के बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपको रेक्टेंगुलर क्या दिया हुआ है, एक बगीचा दिया हुआ है, मतलब उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है 65x वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका आपको ब्रेड्थ दिया हुआ है और आपको लेंथ पूछा है, ठीक है, ब्रेड्थ दिया हुआ, लेंथ पूछा है। चलिए गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, गिवन। सबसे पहले दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है बेटा? 65 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर बोला है मतलब मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर दिया है, वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इतना दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला गया है? इसकी चौड़ाई दी हुई है विड्थ, विड्थ ऑफ पार्क है ना, विड्थ कितना दिया हुआ है बेटा? 5x। और लेंथ पूछा है, लेंथ क्या हुआ है आपको पूछा गया है, निकालना है। चलिए, ये भी आपके बेसिक फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, आप क्लास 9th में ऐसे ही पढ़ के आओगे। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप पहले से जानते हो तो वही याद कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना ऐसा है। मैं आपको क्वेश्चन में एक डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मान के चलिए आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें गार्डन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का कितना दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर पार्क है, कितना दिया हुआ है? 65 एक्स स्क्वायर, ये इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया मतलब क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब ये अगर लेंथ है तो लेंथ नहीं दिया गया है, आपको पूछा गया है, बट विड्थ दिया हुआ है। विड्थ अगर ये है तो विड्थ आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 5x। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आप पहले से जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ। कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, पहले से जानते हो आप। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को सीधे हिंदी में क्या बोल देंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई। ये जानते हो गया, हिंदी मीडियम वाले को भी इतना परेशानी नहीं होना चाहिए। चाहो तो मैं लिख देता हूँ आयत का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको बोलते हैं लंबाई, और ये क्या है बेटा? चौड़ाई। ऐसा, आई होप से समझ में आ गया होगा। पहले से जानते हो आयत का क्षेत्रफल इतना होता है। आप जो फार्मूला लिखा हो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन कितना दिया हुआ है? 65 एक्स स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर लिखिए 65 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो लेंथ नहीं पता तो एज इट इज रख दीजिए, छोड़ दीजिए लेंथ को, या फिर लेंथ लिख दीजिए यहाँ पे, इनटू विड्थ कितना दिया हुआ है बेटा? 5x, तो ये 5x। ठीक है, अब लेंथ को एज इट इज यहीं रहने दीजिए, 5x को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, तो लेंथ इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा? 65 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x। तो लेंथ कितना आ गया रे? डिवाइड करो, 5 वन सा 5, एक बचा, 5 3 सा 13, और x से गया तो x। ठीक है, एक x से एक x कट गया, एक x बचा होगा, तो लेंथ कितना आ गया? 13x। ठीक है, चूंकि यहाँ पर यूनिट किस में दिया है? मीटर स्क्वायर में, तो इधर क्या आएगा? मीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये भी मीटर स्क्वायर है, ये दोनों मीटर में रहेंगे, मीटर इंटू मीटर करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो लेंथ कितना आ गया? लंबाई कितना आ गया एक आयताकार पार्क का? 13x मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4 वर्ग इकाई वाले क्षेत्रफल का एक समकोण त्रिभुज की आधार की भुजा की लंबाई 2x इकाई है, तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एकदम सिंपल वर्ड में बोला गया है 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? वर्ग इकाई वाले क्षेत्रफल का समकोण त्रिभुज, मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, उसके अब बेस दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या पूछा गया है? परपेंडिकुलर पूछा गया है। ओके, समझ में आया? चलिए, यहाँ पर गिवन लिख देते हैं, गिवन। ठीक है, मैं गिवन लिख दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ है आपको? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? 4x स्क्वायर प्लस 4, 4x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, वर्ग इकाई वाले क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बोला गया है
यूनिट स्क्वायर बोला गया है और कुछ नहीं बोला गया है ना, यूनिट स्क्वायर याद रखिए, वर्ग इकाई वाला क्षेत्रफल बोला गया है। उसके बाद कोई यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट स्क्वायर ही लिख दिए उसको। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैं आपको और दिखा देता हूं। यहाँ पर बोला गया है एक और डेटा दिया हुआ है, इसका बेस दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 2x। ये भी किसमें है, यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट बस लिख दीजिए। पूछा क्या गया है, परपेंडिकुलर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं पता निकालना है। चलिए मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एरिया दिया हुआ है आपको, यहाँ पर का बीच का एरिया दिया हुआ है 4x के स्क्वायर प्लस 4। बेस दिया हुआ है बेटा नीचे का, कितना दिया है 2x, और ये पूछा है आपको, ये नहीं पता, परपेंडिकुलर पूछा है ना। चलिए आपको पहले से पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप पहले से जानते होंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ना, तो आप जानते हो फॉर्मूला, लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आप सब जानते होंगे फार्मूला। चलिए यहाँ पर ये डेटा कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है बेटा आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा बेस 2x यूनिट, और परपेंडिकुलर नहीं दिया, हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, या फिर हाइट लिख दीजिए। चलिए h से संबोधित कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x इंटू एच, एक्स को इधर लाके डिवाइड कर दो। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया x। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, ना चाहो तो इसके यही आगे रहने। ठीक है, x को इधर लाके डिवाइड करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो आप जानते हो इसको और डिवाइड करोगे तो और हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट के आगे इसको और डिवाइड कर लो, कितना हो गया 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 4/x। चलिए इसको और आगे सॉल्व करिए, x से x से कट गया तो कितना बचा यहाँ पर बेटा 4x, और यहाँ पर कितना बचा 4/x। ठीक है, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। और हाइट का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, अगर ये सारा का सारा यूनिट में दिया हुआ है तो ये भी किस में हो जाएगा, यूनिट में। ओके, चलिए आई होप सो यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट रूप से मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैं सॉल्व कर सकूं। सो यार वीडियो अच्छा लगा हो ना, इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ।